नमस्कार। आज का टॉपिक है सिंचाई। सबसे पहले तो हम सिंचाई का अर्थ जानेंगे। फसलों को उगाने के लिए बीज के अतिरिक्त मिट्टी में नमी का होना बहुत अनिवार्य है। इसके अभाव अगर नमी नहीं होगी मिट्टी के अंदर तो पौधा नहीं पनप पाएगा। तो मिट्टी में नमी के दो तरीकों से प्राप्त होती है, या तो सीधी वर्षा द्वारा, जिसे हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, दूसरा कृत्रिम रूप के द्वारा, जो हम बनावटी जैसे मानव निर्मित जिसको हम कह सकते हैं, उनके माध्यमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। अब अगला आता है सिंचाई की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। फसलों को सही समय पर पर्याप्त पानी मिले, समृद्ध कृषि की यह पहली शर्त होती है। भारत की जो जलवायु, आर्थिक और जनांगीय विषय व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं कि हर खेत को पानी समय पर नहीं मिल पाता, और इसके लिए बहुत से कारण हैं। इनमें सबसे पहला है भारत की अनिश्चित मात्रा, वर्षा की अनिश्चित मात्रा। भारत में मानसूनी वर्षा अपनी सामान्य मात्रा से कभी कम होती है तो कभी बार ज़्यादा होती है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा की अवस्थाएं पाई जाती हैं। और ऐसी विषमताएं यानी अधिक वर्षा के माध्यम से भी नुकसान होता है और उसके अभाव के अंदर भी नुकसान होता है, और उनका सबसे ज़्यादा असर कृषि पर पड़ता है। जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे भागों के अंदर सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वहाँ उनको सिंचाई साधनों को डेवलप कर हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। दूसरा है वर्षा का अनियमित आगमन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से हम वर्षा जल प्राप्त करते हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अपना निर्धारित समय से कभी देर से आते हैं, कभी पहले आते हैं। और ऐसा प्राय जो पिछले वर्षों के आंकड़े देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 वर्षों में केवल 2 वर्ष पर ही मानसून समय पर आता है, और जिसकी वजह से अक्सर हम खरीफ की फसल के अंदर बिजाई के दौरान बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है काश्तकार को। वो वर्षा की वेट करता रहता है और कई बार डिले होता है। तीसरा है वर्षा का असमान वितरण। भारत के किसी भाग में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो कभी बहुत कम होती है। जैसे मेघालय के अंदर जो मासिनराम है वहाँ 12 से 21 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और जबकि थार का मूलस्थल है जैसलमेर, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखी जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम कृत्रिम के माध्यम से वहाँ फसल वगैरह उगा सकते हैं। और दोनों ही स्थितियों के अंदर अधिक वर्षा और कम वर्षा दोनों में ही बाढ़ और सूखे की जो बढ़ने को देखने को मिलती है ऐसी। चौथा है वर्षा ऋतु की अल्प अवधि। भारत में लगभग 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून का द्वारा होती है, वह भी एक निश्चित समय के अंदर ग्रीष्मकाल में 3-4 महीनों में, और शेष भाग हम देखते हैं तो वो सूखा रहता है। और जो सूखे ऋतु होता है जिस दौरान वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ क्या है कि सिंचाई की हमें ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा जो फसल है उसके नष्ट होने का डर बना रहता है। पांचवा है कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता है। चावल, गन्ना, पटसन, क्योंकि कुछ फसलें हैं चावल, गन्ना, पटसन और अनेक प्रकार की सब्जियां हैं जो उनको
नियमित रूप से जल की आवश्यकता पड़ती है। और भारत की वर्षा जो मौसमी होने के कारण एक निश्चित समय के दौरान ही हम उसका वर्षा का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। उससे समय में जल का अभाव देखा जाता है। तो यहाँ हम उन सिंचाई के माध्यम से शेष समय में भी वर्षा जल उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। वह जल की हानि। वर्षा से प्राप्त होने वाला सारा जल नदियों में नहीं पहुंच पाता। ऊंचे तापमान के कारण जल की हानि। वर्षा से प्राप्त होने वाला सारा जल नदियों में नहीं पहुंच पाता। ऊंचे तापमान के कारण गर्मियों में होने वाली वर्षा का 5वां हिस्सा वाष्प बन जाता है तथा वर्षा का 1/3 जल जमीन में रिसकर भूमिगत हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल की प्रभावी मात्रा कम हो जाती है। इसका सीधा असर फसलों पर पड़ता है और जल की इस अतिरिक्त हानि की पूर्ति सिंचाई द्वारा ही संभव हो पाती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत की विशाल जनसंख्या के पोषण तथा नाना प्रकार के उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति और कृषि कार्य में रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि खेती का विकास और विस्तार हो। क्योंकि ज़मीन की पूर्ति सीमित है, अतः हमें अपने वर्तमान खेतों को अधिक उत्पादक बनाना होगा। यह कार्य उन्नत व प्रमाणिक बीजों, खादों और उर्वरकों के प्रयोग तथा कृषि की बेहतर और वैज्ञानिक विधियों को अपनाने से संपन्न होगा। लेकिन पर्याप्त पानी के बिना खेती का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक कारगर विकल्प सिंचाई का विस्तार करना होगा। अगला है 8वां बिंदु, मिट्टी की प्रकृति। देश के विस्तृत भागों में बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टियाँ अपने अंदर बहुत देर तक जल रोकने में असमर्थ होती है और ऐसे भागों के अंदर या ऐसे भाग में खेती योग्य बनाए रखने के लिए इन मिट्टियों को बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 9वां है भारत में मानसूनी मूसलाधार वर्षा। भारत में मानसूनी वर्षा तेज बौछारों के रूप में होती है। ऐसी वर्षा का जल बहता अधिक है और इसका कम है, अतः मूसलाधार वर्षा से मिट्टी को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता और सिंचाई की आवश्यकता बरकरार रहती है। ये कुछ उपरोक्त कारण थे जो भारत में सिंचाई अपरिहार्य है, इनके माध्यम से। अब आता है सिंचाई के लिए अनुकूल दशाएं। भारत में सिंचाई के विकास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। पहला है बारहमासी नदियाँ। उत्तरी मैदानी भाग में जो बहने वाली अधिकांश नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है और हिम के पिघलने से इन नदियों को वर्ष भर पानी मिलता रहता है। गर्मियों में हिम के अधिक पिघलने से इन नदियों में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है और प्राय बाढ़ की स्थिति भी देखी जाती है और नदियों से नहरें निकालकर इस अधिक जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है समतल भूमि। भारत की अधिकांश कृषि भूमि समतल नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में नदी की ढाल प्रवणता बहुत कम होती है, जिससे नहरें निकालना आसान होता है। समतल मैदानों में बड़े पैमाने की सिंचाई व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। तीसरा है नरम जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी विशाल मैदान की कोमल व नरम मिट्टी में नहरें तथा कुएं खोदना बड़ा आसानी पड़ता है और सस्ता है। प्राय हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग जो कठोर है, पहाड़ी भाग के अंदर इनके अंदर विषमताएं देखने को मिलती हैं। चौथा है उपजाऊ मिट्टी। देश के उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान, दक्कन के लावा प्रदेश और यहाँ तक कि राजस्थान के मरुस्थल में उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था पर किए गए भारी पूंजी निवेश के फलस्वरूप हमेशा के लिए कृषि उत्पादन तो बढ़ता ही है। इस प्रकार लगाए गए पैसों की वसूली कुछ ही वर्षों में हो जाती है। जैसे इसका सुंदर उदाहरण है राजस्थान की जो पश्चिम भाग के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल है, वो इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण है।
अगला है पर्याप्त भूमिगत जल। भारत के अधिकांश भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, बेशक वह मौसमी ही क्यों न हो। वर्षा जल का काफ़ी हिस्सा रिसकर भूमिगत जल में जा मिलता है, जिसे हम कुओं व नलकूपों के माध्यम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्राकृतिक तालाब। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का ऊबड़ खाबड़ धरातल में बने गर्तों खड्डों में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और प्राकृतिक तालाबों का रूप धारण कर लेता है। ऐसे एकत्रित हुए जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। बांध निर्माण के अनुकूल स्थल। उत्तरी भारत एवं दक्षिण भारत में अनेक पर्वतीय चट्टानी व असम धरातल मिलते हैं, जहां बांधों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। संपूर्ण सिंचाई व्यवस्था में बांध केंद्रीय भूमिका